नमस्कार प्रिय दर्शकों, सभी लोगों के ऊपर निरंतर ग्रहों का प्रभाव पड़ता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रह हर इंसान के लिए पॉजिटिव स्थितियों में आ जाते हैं, और उस समय अगर ये जानकारी हो जाए कि कोई ग्रह हमारे लिए लाभकारी यानी पॉजिटिव फल देने वाला है, तो उस समय अगर आप और अच्छा उससे रिलेटेड कर्म करते हैं तो आपको क्षण भर में यानी तुरंत उसका प्रभाव शुभकारी मिल जाता है। इसीलिए यह जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है कि कोई भी ग्रह फेवर में कब आ रहा है, क्योंकि पहले आप कर्म करेंगे और ग्रहों का प्रभाव जब अच्छे से पड़ेगा तो आपको उस कर्म का रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, और आज आपको बताऊंगा कि सूर्य जो 17 अक्टूबर को शाम में 7:22 से लेकर के 16 नवंबर तक जो है यह प्रवेश कर रहे हैं कन्या राशि को छोड़कर के तुला राशि में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो 7 ऐसे राशि वाले जिनको सूर्य डायरेक्ट जो है धन और व्यापार को यानी इनकम और कर्म क्षेत्र को अचानक से बढ़ा देगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सूर्य की ऐसी स्थिति बनेगी कि कहीं न तो कहीं ये आपके आय और व्यापार को सीधा रिलेट करता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, यह जानकारी तो सभी को निरंतर है कि सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, लेकिन सूर्य नीच का सिर्फ एक दिन रहेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में आ जाएंगे और सूर्य और शुक्र से नीच भंग राजयोग बन जाएगा। हाँ, ये उसी प्रकार का प्रभाव देगा जिस प्रकार का कोई व्यक्ति जो है बीमार है लेकिन सभी कामों को कर सकता है। मतलब आपको इस समय थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब कोई भी ग्रहों के द्वारा नीच भंग राजयोग बन जाती है तो इसका प्रभाव निरंतर लाभकारी हो जाता है। ऐसे एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि सूर्य जब नीच राशिगत जाएंगे तो ये 17 से 25 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल हैं। अतः मंगल और सूर्य का मित्रवत संबंध है तो ये लाभकारी फल देगा। फिर ये 25 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, अतः इस समय थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और 8 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक पुनः ये विशाखा नक्षत्र में आएंगे, और विशाखा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं बृहस्पति होते हैं, और यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति का मित्रवत संबंध है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 7 ऐसे राशि कौन से हैं जिसको सूर्य सीधा व्यापार और आय को बढ़ा देंगे। अतः इस समय यह 7 राशि वाले आपको अत्यधिक मेहनत करना चाहिए ताकि 16 नवंबर तक आपके रुके हुए काम प्रारंभ हो जाए, जिसको आलस्यपन के कारण या बार बार आपको लगता था कि मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा तो आप उसको छोड़ रखें। अतः आपको इसमें मेहनत करना चालू करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिनको लगता था कि मेरे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं पाएंगे, अगर आप इस समय थोड़ा सा प्रॉपर मेहनत कर देते हैं और मन को शांत करके उस ओर ध्यान दे देते हैं तो 100% फिर आपको इसका लाभ मिल जाएगा। तो चलिए, वह लकी राशि में से सबसे पहला राशि जो है जिसको सूर्य डायरेक्ट नीच भंग राशियों के साथ में आय और व्यापार को बढ़ाएगा, वो है वृषभ राशि वाले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वृषभ राशि वाले सूर्य जब तुला राशि में नीच के होंगे और शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपकी कुंडली के 6ठ स्थान पर बैठ जाएंगे और इनकी 7वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर चली जाएगी। अतः जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्याएं थी, कर्ज खत्म होना चालू हो जाएगा, शत्रु स्वयं दूर होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि पंचमे से ये सस्टेस होने की स्थितियों में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का यह लाभ दे देगा। प्लस 4th हाउस के अधिपति होने के कारण कोई प्रॉपर्टी में लिटिगेशन या विवाद की स्थितियां हैं तो वह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सूर्य डायरेक्ट सरकारी कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी के साथ में द्वादश स्थान पर दृष्टि बढ़ने के साथ विदेश जाने से रिलेटेड नौकरी व्यवसाय को लेकर के आपको लाभ दे देंगे, और साथ में जो है कर्ज की मुक्ति के अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। अतः 4th हाउस सामाजिकता और माता पिता से रिलेटेड होता है, और सूर्य खुद पिता से रिलेटेड है। अतः माता और पिता दोनों से धन की प्राप्ति के साथ में भूमि मकान वाहन संपत्ति का यह लाभ देने की ओर अग्रसर कर देगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है जल में गुड़ डाल करके आप जो है सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। दूसरी लकी राशि जो है जो नीच भंग राज्यों के कारण 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में धन और आय को बढ़ा देगा और व्यापार को बढ़ा देगा, वह है मिथुन राशि वाले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मिथुन राशि वाले जब सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपकी कुंडली के 5वें स्थान में विराजमान हो जाएंगे और यह 7वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। अतः ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपके जीवन में पराक्रम अधिपति होने के कारण कॉन्फिडेंस और पराक्रम बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। अतः रिश्तेदारों से और भाई बहनों से जो पैसे आपके फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे।
पराक्रम का क्षेत्र के अलावा सरकारी कर्म क्षेत्र को भी तीसरा घर दिखाता है, अतः सरकारी कामकाज में आपको जो दिक्कतें हो रही थी वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। पंचम स्थान लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, शिक्षा में तरक्की, शिक्षा से धन की प्राप्ति और संतान से धन की प्राप्ति को दिखाता है, अतः इन चीज़ों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। क्योंकि पंचम भाव बुद्धिमत्ता और रिसर्च की स्थितियों को भी पैदा करता है, अतः जो भी व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से रिसर्च के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लोगों के मध्य में आपका नाम होगा, आपके कोई प्रोजेक्ट नहीं बिक पा रहे तो वह बिकनी चालू हो जाएगी और इनकम के स्रोत बन जाएंगे। आय स्थान को देखने के कारण बड़े भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा सीधा इनकम की प्राप्ति होगी, और इसके अलावा जो है विदेशों से जो पैसे आने की संभावनाएं रुकी पड़ी थी वह ठीक हो जाएंगी, और कहीं आपके मोटे फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वासी आपको बना देगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम घिरिनी सूर्य सूर्यानव मंत्र का 51वां प्रत्येक दिन जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरी लकी राशि है जिसको सूर्य नीच भंग राजयोग में आएंगे तो सीधा धन और व्यापार को बढ़ाएंगे, वह है कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले, पहला बात तो सूर्य आपकी द्वितीय स्थान का अधिपति हैं जो धन का मालिक है, प्लस कर्क राशि सूर्य के परम मित्र भी हो गए। तो यहाँ पे सूर्य देखिए 4th हाउस में बैठ करके 7वीं दृष्टि से 10th हाउस यानी कर्म क्षेत्र को देखेगा। अतः 4th हाउस में तुला राशि में बैठने के कारण नीच भंग राजयोग है, अतः यह माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा। घरेलू जो विवाद या घरेलू परिस्थितियों में जो बहुत ज्यादा मेडिकेटेड पैसे खर्च हो रहे थे इसको ठीक करेगा। प्रॉपर्टी का लाभ और संपत्ति का लाभ दे देगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके व्यापार प्रारंभ करना चाहते तो वह प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि धन स्थान के अधिपति हैं ये, तो मित्रों के द्वारा परिवार के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। द्वितीय स्थान हमारे धन संचय को दिखाता है और हमारे खुद की वाणी के स्टेटस को दिखाता है, अतः आपके वाणी के स्टेटस को यह ठीक करेगा और आपके धन संचय जो जमा नहीं हो पा रहे थे धन संचय होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन साथी के द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सूर्य की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण यह आपको क्या करेगा, पिता से तालमेल को ठीक करेगा, पिता के आय के स्रोत को बढ़ाएगा तो इनडायरेक्टली आपके आय के स्रोत को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है सूर्य आपके जीवन में नए व्यापार और नौकरी को सीधा प्रारंभ करेगा। जिनको लगता था नए नौकरी व्यापार नहीं हो पाएंगे, सीधा नए नौकरी व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। सूर्य खुद राजा है और सरकार है, और कर्म क्षेत्र यानी 10वां घर खुद राजा और खुद कर्म क्षेत्र और सरकार है, अतः सरकारी कर्म क्षेत्रों में आपकी अचानक पोजीशन बढ़ेगी और रुके हुए व्यापार भी आपके जीवन में प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि द्वितीय स्थान और चतुर्थ स्थान और कर्म क्षेत्र एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो नौकरी में तरक्की के बाद नौकरी में बदलाव के अलावा खुद की स्टेबिलिटी जो नहीं हो पा रही थी वो स्टेबिलिटी कर्म क्षेत्र में होनी चालू हो जाएगी। अतः यह भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहिए। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो लाल चंदन का तिलक प्रत्येक दिन लगा लीजिए। चौथी लकी राशि जो है जिसमें सूर्य कहीं न तो कहीं नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आय के और व्यापार को सीधा बढ़ाएगा, वह है तुला राशि वाले। तुला राशि वाले आप क्यों इसमें शामिल हुए मैं बताता हूं। पहला तो आपके लग्न में नीच भंग राजयोग बन रहा है जो आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, सामाजिक ख्याति को बढ़ाएगा। लग्न प्रबल होने से भी धन के योग बढ़ते हैं, अतः यह धन और व्यापार को भी बढ़ाने वाला रहेगा। 7वें भाव पे सूर्य की दृष्टि है, अतः यह व्यापार में तरक्की देगा, नौकरी व्यवसाय में उन्नति के रास्ते खोलेगा। हालांकि लग्न का सूर्य निश्चित तौर पे थोड़े से मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, इसकी बृहद वीडियो तो मैंने बना डाली है, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा लग्न क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो विवाद है वो भी इससे रिलेटेड होता है, अतः आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद है वह सेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। पार्टनरशिपिंग या बड़े इन्वेस्टर में आपको जो भी दिक्कत हो रहा था व्यापार में उसको यह ठीक कर देगा। किसी प्रकार की नौकरी में विवाद था तो सूर्य इसको ठीक करता है क्योंकि सूर्य नौकरी का कारक होता है, अतः इससे रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। अब मुद्दा की बात है कि सूर्य क्या है कि आपकी कुंडली में आय के मालिक होते हैं, 11वें हाउस में सिंह राशि होता है, अतः विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल जाएगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के स्रोत में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, सरकार से रिलेटेड बातें नहीं बन पा रही थी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, या मोटे पैसे फंसे हुए थे, आप चाहते थे कुछ कमीशन वगैरह देकर कुछ इनकम को स्रोत को चालू कर दिया जाए, लेकिन एक दूसरे से लिंक जो नहीं भिड़ पा रहा था, तो तुला राशि वाले लिंक भिड़ने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी धन की कुछ प्राप्ति यह दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, अगर आपको विदेश जाना था लेकिन ऑर्डर नहीं आ पा रहे थे, वीजा ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कुछ किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी, तो उससे रिलेटेड भी आप परिस्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। और सूर्य पिता का सीधा कारक है, अतः पिता से भी धन की प्राप्ति करवाएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व लाल रोड़ी का तिलक लगाना चाहिए।
पांचवी लकी राशि जो है, जब सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो व्यापार को बढ़ाएगा, और वह है धनु राशि वाले। धनु राशि वाले, मुझे तो खुशी होती है कि कम से कम आपके लिए कुछ बेहतर देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए, सूर्य जब नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान में बैठ जाएंगे। जब कोई ग्रह आय स्थान में बैठता है तो अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखता है, जहां सूर्य की उच्च की राशि है मीन्स मेष, और सूर्य आपकी कुंडली में जो है भाग्य के अधिपति हैं। यानी इनकम का, पंचम का और भाग्य का रिलेशन होना और नीच भंग राजयोग होना ये शुभ कार्य है। तो सबसे पहला आय स्थान में जब सूर्य बैठेगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति करवाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ को बढ़ाएगा, बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति करवाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो रुका हुआ था, यह प्रारंभ होने की स्थितियों में आ जाएगा, क्योंकि आय स्थान पिता से सुख का होता है, नौकरी में तरक्की के बाद सुखों का होता है, तो अतः आपके प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते को खोलेगा। क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान को भी रिलेट कर रहा है, अतः जिस कारण से प्रमोशन पदोन्नति हो जाएगा। आपके प्रमोशन हो चुकी थी लेकिन इंसेंटिव आपके फंसे हुए थे, तो वह पैसे निकल जाएंगे। कोई सीनियर अधिकारी आपके मेहनत पे लाभ और धन की प्राप्ति कर रहा था और आपको उसका 1% कोई लाभ नहीं दे रहा था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। इसके अलावा क्योंकि सूर्य पंचम स्थान को देख रहा है, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लाभ देगा, यह आपको जीवन साथी के द्वारा भी धन की प्राप्ति करवाएगा, लव रिलेशन में भी धन की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है संतान के द्वारा भी धन की प्राप्ति करवाएगा। और अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, नौकरी में विवाद हो चुका था, व्यापार को लेकर के डिस्टर्बेंस आ चुकी थी, तो उससे रिलेटेड भी परिस्थितियों को ठीक करेगा, क्योंकि पंचम स्थान भी व्यापार और नौकरी को सीधा रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा क्योंकि सूर्य आय स्थान में बैठा हुआ है, जो आपको आलस्यपन के कारण बड़े बड़े कामों को रोक करके रखा था, अब आलस्यपन आपके दूर होंगे। जब कन्या राशि में सूर्य थे तो कुछ काम जाकर के अटक गए थे, क्योंकि इनकम के यानी फाइनेंशियली आपको दिक्कत हो रहा था फंड का, तो उससे रिलेटेड इस संभावना को ठीक करेगा और आगे विदेश यात्रा भी लेकर के जाएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही में गुड़ डाल करके अवश्य खाइए। छठी लकी राशि जो है, छठवां लकी राशि जो है, जब सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो सीधा व्यापार को बढ़ाएगा और धन की प्राप्ति करवाएगा। वह और कोई नहीं, मकर राशि है। मकर राशि संघर्ष, स्ट्रगल, विवाद पीछा कभी नहीं छोड़ता आपका। खुद की संपत्ति का लाभ नहीं मिलता, बस गलती सिर्फ यही बोलिए, ये आपका नेचर होता है कि ठीक है हम हर काम करेंगे लेकिन मुझे प्यार से बात करो। कभी कभी छोटे कामों में नहीं झुकना भी आपको नुकसान की ओर लेकर के जाता है, अतः यह समय बेहतर है। पहला नीच भंग राजयोग कर्म क्षेत्र की ओर पड़ेगा, तो जो लोगों को नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें थी, चलिए आपके लिए समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है पिता से आपके मतभेद कंटिन्यू चल रहा था और उनसे धन की प्राप्ति है जो व्यापार को बढ़ाएगा, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्म क्षेत्र का सीधा मालिक होता है सूर्य, तो सरकारी कर्म क्षेत्रों में प्रमोशन पदोन्नति को ठीक करेगा। अष्टम स्थान को रिलेट कर रहा है, किसी कारण से कोई इनकम टैक्स, ब्लैक मनी या प्रॉपर्टी विवाद के कारण बदनामी हो रही थी, या किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या फिर किसी से आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं लेकिन सेटिंग नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ को बढ़ा देगा ये। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होनी है और आपकी खुद की धन है, वो कोई नहीं है लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा था, वह विवाद भी आपके जीवन में ठीक होगा। कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार का विवाद है तो वह ठीक हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में और पिता के स्वास्थ्य में सुख है, माता के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो जाएगी। समाज में कुछ लोग जो आपको बदनाम करने के पीछे पड़े हुए थे या बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा करके रखे थे, उससे रिलेटेड भी संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा सूर्य जो है फोर्थ स्थान को रिलेट सीधा कर रहा है, अतः आपको यह अचानक से भूमि मकान वाहन का तो प्राप्ति करवाएगा कराएगा। प्रॉपर्टी या वाहन को सेल करके दूसरा परचेज करना चाहते हैं वह भी ठीक करेगा। पुराने नौकर चाकर कंटिन्यू धोखा दे रहे थे, आप ही के एम्प्लॉय जाकर के दूसरे जगह पे पोल खोल रहे थे, वह ठीक हो जाएगा। कोई कंपनी सेटअप करना है लेकिन डील फाइनल नहीं हो पा रहा है, पैसे को लेकर के बोलो या फिर कोई आप ही के अंदर के लोग आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये एक ऐसा स्थिति बनाने वाला है कि अगर आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना है तो वह ठीक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पुराने फंसे से फंसे पैसे निकल जाएंगे और मन में नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मकर राशि वाले, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में सही समय आता है, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मकर राशि वाले, इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में थोड़ा रोड़ी डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय जल पैर में नहीं छिड़कना चाहिए। सातवीं राशि और लकी राशि और अंतिम राशि जो है वह है मीन।
मीन राशि वाले, आपको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि जब सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। सर्वप्रथम डर भय दूर कर देगा सूर्य। अष्टम स्थान में अधिपति बैठने के कारण कोई खानदानी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा, उससे रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। आपके हिस्से में कम आ रहा और आपके हिस्से में ज्यादा आने की संभावना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या धन से रिलेटेड, वह मिल जाएगा। केस मुकदमा को लेकर के मन में जो घबराहट है, जो आगे की रणनीति को तय नहीं करने दे रहा है, जो आत्मविश्वास को नहीं बढ़ा रहा है, इससे रिलेटेड सूर्य लाभ दे देगा। इसके अलावा सूर्य जो है, क्योंकि आपके कुंडली में षष्ठ स्थान के अधिपति हैं, तो संतान से सुखों की प्राप्ति करवाएगा, संतान से धन की प्राप्ति के रास्ते को खोलेगा, रोग और शत्रु दूर करेगा। कर्ज होता जा रहा है, कर्ज के कारण डिप्रेशन और तनाव में आपके आत्मविश्वास नहीं बढ़ पा रही है, तो कर्ज की समाप्ति की ओर लेकर के जाएगा। दांपत्य जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम विवाह को लेकर के बहुत परेशान थे, तो प्रेम विवाह ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिनसे विवाह होने की संभावनाएं बनेंगी वो धनी होंगे, अतः उधर से भी धन की प्राप्ति होगी। आपके खुद के पैसे कहीं फंसे हुए थे, वह निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान और द्वितीय का तालमेल यह दिखाता है कि व्यापार और नौकरी में बड़े बदलाव के अलावा परिवार के लोग आपको धन दे देंगे। पैसे को लेकर के परेशान है, परिवार के लोग धन दे देंगे, किसी पुराने मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो है, आपकी वाणी में एक सुधार होगा, लोगों के मध्य में कैसे जा करके अपने आप को बदल करके धन की प्राप्ति करनी है, उसमें आपका दिमाग काम कर जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी रुकी हुई व्यापार प्रारंभ हो जाएगी, रुकी हुई नौकरी प्रारंभ हो जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खानदानी व्यापार जो आपके हिस्से का है, जो आपको नहीं मिल पा रहा था, वह मिल जाएगा। इसलिए आपका लकी राशि साबित हो रहा है नीच भंग राजयोग में। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लाल पुष्प प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल में डाल के अर्घ्य देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, क्योंकि सूर्य नीच भंग राजयोग की स्थिति में आ रहा है, तो इसका प्रभाव 7 राशि वालों के ऊपर टॉप क्लास का व्यापार और नौकरी से रिलेटेड क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट हो। तो चैनल पर नए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए।